उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने के आदेश पर इन दिनों देश की राजनीति में हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेट पर माहौल गर्मा गया है। आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट है क्या, आइए हम आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। कोरोना वायरस महामारी के बीच ट्विटर पर बायकॉट हलाल प्रोडक्ट ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड का मकसद हलाल सर्टिफाइड फूड और अन्य सामानों का बहिष्कार करना था। इसके अलावा भारत में हलाल तरीके से जानवरों को मारने पर रोक लगाने के लिए विश्व जैन संगठन नामक एक गैर सरकारी संस्था ने याचिका दायर की। ये याचिका कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए दायर की गई थी। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अनुमेय या वैध। हलाल इस्लाम और उसके भोजन कानून विशेष रूप से मांस से संबंधित है। दूसरी ओर हराम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है निषिद्ध या अवैध। कुरान के अनुसार कई उत्पाद हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए हराम हैं। ये हैं शराब, वध से पहले मृत पशु, रक्त और इसके उत्पादन, सूअर का मांस और झटके का मांस बिना हलाल प्रक्रिया के। कुरान में वर्णित हलाल प्रक्रिया के अनुसार अगर बात की जाए तो केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही जानवर को मार सकता है। कई जगहों पर यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर यहूदी और ईसाई हलाल प्रक्रिया का पालन कर जानवरों को मारते हैं तो यह मांस इस्लामिक नियमों के अनुसार हलाल है। दूसरा है तेज चाकू की मदद से जानवर की नस, गर्दन और सांस की नली इस तरह से काटे कि जानवर का सर धड़ से अलग ना हो। तीसरा है जानवर को मारते समय कुरान की आयत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए और इसे तस्मिया या सहदा के नाम से जाना चाहिए। चौथा है जानवर को मारने के बाद उसकी नसों से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाने दें। पांचवा है इस्लाम में किसी ऐसे जानवर का मांस खाना जो पहले से ही मृत हो या जो हलाल प्रक्रिया के अनुसार ना मारा गया हो, वो प्रतिबंध है। आपको बता दें कि कई इस्लामिक देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत में FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेट लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर देखा जा सकता है, लेकिन यह प्राधिकरण भारत में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। भारत में लगभग दर्जन भर कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए खाद्य या उत्पादों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। भारत में महत्वपूर्ण हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां हैं जिसमें नंबर 1 हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा हलाला सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है जमीयत उलमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलमा ए हिंद की एक राज्य इकाई है, चौथा है जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। वहीं सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए कराती है क्योंकि इसके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में पशुओं की चर्बी, शराब आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शराब को परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सूअर की चर्बी लिपस्टिक और लिप बाम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक में सूअरों, मुर्गियों, बकरियों आदि के उत्पादन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी इस्लामी कानूनों के अनुसार हराम है। सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं उनमें कोई भी हराम उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करवाती हैं जिससे उनके उत्पादों को इस्लामिक देशों में निर्यात किया जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम के अनुयायियों की आबादी पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन है, यानी दुनिया की आबादी का 24.1% है। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की ही अनुमति है। कई रिपोर्ट के अनुसार हलाल खाद्य बाजार वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। इस प्रकार बड़े बाजारों की सेवा के लिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन करा रही हैं। हलाल खाद्य पदार्थ, हलाल सौंदर्य प्रसाधन के बाद एक और शब्द है हलाल टूरिज्म। इसमें शामिल होटल और रेस्टोरेंट शराब नहीं परोसते हैं और केवल हलाल सर्टिफाइड भोजन ही परोसते हैं। कई होटलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्पा और स्विमिंग पूल की सुविधाएं भी अलग अलग हैं। अगर इसमें से हलाल सर्टिफिकेट के बाद उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया में पैसे लगते हैं।
जो कंपनियां ग्राहकों से वसूलती हैं। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में कई संशोधन की आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा है हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कई प्रक्रियाओं में गैर मुस्लिमों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे हलाल स्लाटर हाउस। तीसरा है हलाल सर्टिफिकेशन गैर मुसलमानों के प्रति विशेष रूप से हलाल मांस उद्योग एवं भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। चौथा है आज तक कोई मानक हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक देश के हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को दूसरे देश में मान्यता नहीं दी जा सकती है। उदाहरण की अगर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन मान्य नहीं है। वहीं हलाल सर्टिफाइड उत्पाद अन्य समुदायों के लिए निषिद्ध नहीं है। किसी भी धर्म का पालन करने वाला हलाल सर्टिफाइड मांस और उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।